मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। बेटियों को रुखसत करते हुए हर बाप अपने दिल का टुकड़ा देता है। उसे बेकार समझ के नाइंसाफी करना जुल्म है। अंकल, मैं समझ सकता हूं कि ईश्वर को इस हालत में देख के आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी, बट ऑनेस्टली वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। बहुत भरोसे और एतमाद के साथ मैंने ईशल को तुम्हें दिया था, मगर वो भरोसा अब मुझे पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। कितने यकीन के साथ मैंने खुद को मनाया था तुम्हारे लिए, मगर वो यकीन आज मुझे बेयकीन सा लग रहा है। कल आप सरासर गलत समझ रहे हैं। जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। फिर आप क्यों अपनी सोच बदल रहे हैं? तुमने मजबूर किया है मुझे सोच बदलने पे। आयशर, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस हाल में मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे घर में तुम्हारी सरपरस्ती में देखा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर भी मैंने अपनी बेटी की खातिर बर्दाश्त किया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं आइंदा के बाद आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइंदा मैं तुम्हें यहां बैठने का मौका भी नहीं दूंगा, याद रखो। अब अगर मेरी बेटी की आंख से एक भी आंसू गिरा तो ये दरवाजा और ये रिश्ता खत्म समझो। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे घर में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जिनके अगेंस्ट जाने का मैं सोच भी नहीं सकता। तो इसका ऑल्टरनेटिव निकालना भी घर के मर्द का काम है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अपने बड़ों के साथ बेअदब हो जाओ। अदब में रहकर भी सबक देना सीखो। जब रिश्तों में इंसाफ करोगे तो इंसाफ भी मिलने लगेगा तुम्हें। अब जा सकते हो तुम, और बेहतर होगा कि ईशल के सामने इस मुलाकात का जिक्र ना हो। मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बात और, आज वादा लिया है, कल जरूरत पड़ने पे हिसाब भी लूंगा। याद रखना इस बात को। क्या हुआ? मुझे कुछ भी होता है रोहन, तुम्हें खुशबू कैसे आ जाती है? इसी को सच्ची मोहब्बत कहते हैं जनाब। आप है कि यकीन ही नहीं करते। किस बात का यकीन करूं? चलो मानो मैं तुमसे मोहब्बत करने लग जाती हूँ, मुझे क्या मिलेगा? कर ही क्या सकते हो तुम मेरे लिए? क्या करूं मैं नाया? छत से कूद के अपनी जान दे दूं या बाहर पूल में छलांग लगा दूं? फिर आ जाएगा तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन? बस यही कर सकते हो, है ना? ये तुम्हें बस लग रहा है? मेरी टांग टूट सकती है, जान जा सकती है मेरी। अच्छा, ठीक कह रहे हो। मेरे लिए कूद भी सकते हो, डूब भी सकते हो। चलो, तुम्हारी मोहब्बत की गहराई देखना चाहती। चलो रोहन, चलो ना मेरे साथ। अब खड़े क्या हो? मुझे ना वैसे भी इन ड्रामों से बहुत नफरत है। जब मुझे खुद एहसास हो जाएगा ना कि मैं तुम्हारे लिए अहम हूं, तो मेरी हर बात सुनने लगे हो, मानने लगे हो, और इस घर के लोगों से ज्यादा तुम मेरी खुशी अजीज हो गई है। तो ना तुम्हें कूदने की जरूरत पड़ेगी ना डूबने की। वादा, तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर लूंगी। पक्की बात है? मुकर तो नहीं जाओगी? तुम ही ना मुकर जाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता।
मैं मर जाऊंगा लेकिन मुकरूंगा नहीं। वैसे नाया, घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया है यार। भाभी जितनी भी कोशिश कर रही हैं चीजों को समेटने की, कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है यार। हमेशा आयशा भाभी ठीक नहीं होती। नाया क्या हो गया तुम्हें? तुम भाभी को कैसे गलत कह सकती हो? क्यों नहीं कह सकती? उन्हें ईशल भाभी को वो काम देना ही नहीं चाहिए था जिनसे उनका नुकसान हो। साहब आ गए, मैं नीचे जा रही हूँ आपके लिए पास्ता बनाने। अगर कोई काम हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ। यहाँ क्या कर रही थी? वो मॉम ने भेजा है मेरी देखभाल के लिए। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ आशिर? कुछ नहीं। तुम कुछ कहोगे नहीं बानो को यहाँ देखकर? ईशल में क्या कह सकता हूँ? जो कहना चाहिए था तुम्हें कहना चाहिए था ना। आशिर मैं उसे वापस भेज रही थी, पर उसने कहा कि अगर वो वापस जाएगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बस इसलिए चुप हो गई। ईशल भाई बुरा मान जाएंगे। कुछ दिनों के लिए आई है, मेरा पैर ठीक होगा तो वापस चली जाएगी। इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। भाभी ने दोबारा घर जाने को कहा? नहीं। क्या बात है बेटा, आओ। कोई काम था तो नाया को बुला ली थी ना। आओ बैठो यहाँ पे। अंकल, जब छोटों को काम होता है तो उन्हें खुद आना पड़ता है ना बड़ों के पास। अंकल, आपका रुतबा मेरे लिए मेरे वालिद जितना है। और मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मॉम की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। रिश्ते तो वही होते हैं ना जो वक्त पड़ने पर दिल बड़ा करें, ना कि बुरा। तुम्हारी वालिदा ने जो कुछ कहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बात कसूर की नहीं है अंकल, बात अदब की है। और आपका एहतराम करना मुझ पर फर्ज है। आशिर से जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। I'm really sorry अंकल। यही तो तरबियत है तुम्हारी बेटा। जो कुछ भी तुम्हारी वालिदा ने कहा है, आप बातें मुझे बुरी लगी हैं क्योंकि मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला। और मेरे बेटे जो है वो मेरा माल है। छोटा भाई अगर बड़े भाई के सामने खामोश हो जाए तो ये उसकी कमजोरी नहीं, तरबियत है। एक भाई का मान है, एक बाप का गुरूर है। रिश्ते
सब्र और बर्दाश्त से ही बनते हैं बेटा। और आशिर की इज्जत कराना तुम्हारा काम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। Really very sorry. Mom was very wrong to do so. बेटा बेटियां बाप से माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। जाओ आराम करो तुम जाके, जाओ। Thank you अंकल। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में हाथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन का है, इसलिए अब तुम जानो और तुम्हारी वो बहन मैं क्या कर सकता हूं। मेरे बस में जो था वो तो अब मैं वैसे भी करने जा रहा हूं, जिसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच तो कोई रिश्ता बचेगा नहीं। अब मैं शायान तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। क्या सोच रही थी जो ऐसे हवाइयां उड़ गई मुझे देख के? इनाया हवास बाख्ता तो तुम ऐसे हुई हो जैसे मैंने तुम्हारी सोच के अंदर घुस के सब देख लिया हो। क्या हो गया? वो मैं सो रही थी ना, तो एकदम आंख खुली और तुम जिन की तरह मेरे सामने क्यों बैठे हुए हो? तो तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा रोहन। अच्छा एक बात मानोगे? नहीं, मजाक करो, बताओ। आइसक्रीम खाने चले? आइसक्रीम खाने इस टाइम? क्या हुआ इस टाइम? यार तुम्हें पता है भाभी बुरा मनाती है अगर रात देर से बाहर जाओ तो। अच्छा अब बीवी से ज्यादा भाभी की फिक्र होने लगी है ना? एक बार फिर कहूँ? क्या? यही कि बीवी हो मेरी। कभी सीरियस होते हो? अभी हूँ ना। जिस दिन मैं सीरियस हो गया ना, पछताओगी तुम। मेरी मोहब्बत तो क्या, मेरी कंपनी के लिए भी तरसोगी तुम। अच्छा बताओ चल रहे हो या नहीं? यार इस टाइम रोहन सब सो रहे हैं। हम जाकर आ भी जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर भाभी ने पकड़ लिया ना तो तुम संभालोगी उन्हें, मैं अपने सर कुछ नहीं लूंगा। हाँ मंजूर है। तो चलो घर। चलो।